ईशो उपनिषद मंत्र 9। अंधं तमा प्रविश्यन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रता। यहाँ पे अनुवाद में बता रहे हैं अविद्या मतलब अज्ञान। जो लोग अविद्या में लगे हुए हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि वो अज्ञानता के उसमें क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, मतलब अविद्या अज्ञान। यहाँ पे बोला है कि विद्या जो है वो उससे भी ज़्यादा घातक है, मतलब जिन्हें विद्या का मतलब जिन्हें ज्ञान है वो और भी ज़्यादा क्या है, घातक है। कैसे कि अगर उनका पथ क्या है वो भ्रष्ट है, मतलब अगर आप ज्ञानी हैं लेकिन आपका पथ जो है वो सही, आप उस विद्या को सही जगह नहीं लगा रहे हैं, आपका रास्ता अलग है, गलत है, तो वो और भी ज़्यादा घातक है। और अधिकतर लोग ना आध्यात्मिकता की तरफ कम जाना पसंद कर रहे हैं और भौतिकता में ज़्यादा रमे रहते हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जो पथ है वो भी हमारा विद्या के साथ साथ सही होना चाहिए। अब यहाँ पहले ही श्लोक में बता दिया था कि जितनी भी चीज़ें हैं जड़ चेतन, वो उसको कौन नियंत्रित करता है, भगवान। वो सारी की सारी चीज़ें किसकी हैं, भगवान की हैं। अब यहाँ आगे बता रहे हैं कि मनुष्यों की 3 श्रेणियाँ हैं। एक होते हैं कर्मी, कर्म करने वाले, दूसरे हैं योगी, योग विद्या में जो निपुण रहते हैं, और तीसरे हैं ज्ञानी, कर्मी, ज्ञानी या योगी। ठीक है, तो ये है। इनमें से जो कर्मी होते हैं वो क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति मतलब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करते हैं, जिसमें कि वो कितना इनको अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए 99.9% तक वो लोग ऐसा कार्य करते हैं। जिसमें क्या कार्य करते हैं, जिसमें ईश चेतना नहीं है, मतलब वो ईश्वर के लिए कार्य नहीं करते, वो अपनी भौतिक जो बॉडी है उसके लिए कार्य करते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया है कि जो अविद्या वाले हैं, जो ऐसे मनुष्य जो कर्मी हैं, वो क्या हैं, गधों की तरह काम करते हैं। गधों को अज्ञानता के स्वरूप बोला गया है कि गधे क्या हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। तो गधों का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। और ये जो जितने भी ये होते हैं नास्तिक लोग होते हैं, ये सारे क्या हैं, एक तरह से ऐसे हैं जैसे कि जिनको विद्या तो उन्हें पता है, विद्या का ज्ञान है, लेकिन उनका कार्य कैसा है कि जैसे सांप के फन पे मणि रखी हो, है ना, सांप के फन पे मणि रखी हो, जो कि ज़्यादा घातक होती है, बल्कि उससे जिस सांप के पास में मणि नहीं है। अब आगे बोल रहे हैं कि हरि भक्ति सुदोदय के 3रे अध्याय के 11 और 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो ये मनुष्य हैं, कौन से नास्तिक मनुष्य जो हैं, ईश्वर विहीन जो मनुष्य हैं, वो कैसे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक शव का श्रृंगार कर दिया जाए, है ना, लेकिन शव का श्रृंगार करने से क्या फ़ायदा है जबकि उसके अंदर कोई चेतना ही नहीं है। आगे बता रहे हैं कि हाँ, ये जितने भी कर्मी हैं, जितने भी नास्तिक हैं, ये क्या कार्य कर रहे हैं, ये भौतिकता पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि ये जो दुखालय है, मतलब हम इस संसार क्या होता है, दुखालय, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ के लिए ना क्या है, दुखी है। तो ऐसे लोग अपने दुख को ढकने के लिए भौतिकता की आवरण उस पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। जितने भी ये नास्तिक या कर्मी हैं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है, इंद्रियों के ऊपर क्या होता है, हमारे मन होता है ना, मन के ऊपर क्या होता है, बुद्धि होती है, बुद्धि के ऊपर क्या होती है, हमारी आत्मा होती है। तो इंद्रियां, उसकी लगाम, फिर मन, फिर बुद्धि और फिर आत्मा, और उसके ऊपर भी होते हैं परमात्मा, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इस तरह असली शिक्षा का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जानना कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हम क्या है, पथ से भ्रष्ट हैं। अब आगे ना 15वें भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या बोला गया है
कि जो वेदों का जो सार है, वेदों का ज्ञान जो है वो किस लिए है? भगवान को जानने के लिए है। भगवान के बारे में जानना ही वेदों का सार है। एक टर्म है वेद वादरत, मतलब कि ऐसे लोग जो कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि करते हैं, है ना। वेदों का ज्ञान भी अगर लेते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं वो? अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति की खोज में रहते हैं। और यही क्या है? काम वासना सर्वप्रथम किसका कारण बनती है? बंधन का कारण बनती है। मतलब हमारे हम में जो आसक्ति आती है वो किस लिए आती है? काम वासना के द्वारा आती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि वेदों की जो व्याख्या है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो एक्चुअल व्याख्या होनी चाहिए उसको नहीं ध्यान देते हैं और अपनी ही व्याख्या करते हैं। और ऐसे शिक्षक बनते हैं जिससे कि लोग क्या होते हैं? भ्रमित होते हैं। और क्या करते हैं ये लोग? इसके साथ में एक और शब्द आया है, विद्यायाम रता, है ना। ऐसे वदरत लोगों की भर्त्सना, मतलब बोला है इस मंत्र में विद्यायाम, इस मंत्र में एक वर्ड आया है विद्यायाम रताः, जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की है। विद्यायाम का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल हैं। तथा रता का अर्थ है लगे हुए। मतलब ये इसका क्या है कि वेद क्या है? ज्ञान का एक फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब जो कि बेस है। और जो रता है उसको बोले हैं कि जो इसमें संलग्न हैं, लगे हुए हैं। तो इस प्रकार विद्यायाम रता का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है। क्या भर्त्सना करी है? क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मतलब जो अपने आचार्य बोल रहे हैं उनको तो नहीं मानना है, अपनी अपनी व्याख्या देनी है ना। तो वेदों के प्रत्येक शब्द का वो लोग ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनकी उनकी जो इच्छाएं हैं उसको तुष्ट करे, मतलब उसकी संतुष्टि करे। ऐसे ऐसे अर्थ ढूंढ के लाते हैं, उनके अनुकूल हो, है ना। तो जिन्हें भी यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें केवल गुरु और शिष्य की परंपरा से ही सीखा या समझा जा सकता है। और ऐसे लोगों के ऐसे आचार्य भी होते हैं जो परंपरा से नहीं होते, मतलब जो परंपरा से नहीं है, ऐसे आचार्यों को रखते हैं, अपनी ही व्याख्या देते हैं और क्या करते हैं? दूसरों को भ्रमित करते हैं। ऐसे 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 व्याख्या खोज के लाते हैं जो कि भौतिक होती हैं। आगे बता रहे हैं माया प्रहत ज्ञान, मतलब कि ये लोग क्या करते हैं? अपने आप को ही ईश्वर मानने लगते हैं और ऐसे लोगों की पूजा अर्चना करना शुरू करते हैं जो लोग क्या हैं? धनी हैं। जो मतलब धनी हैं उनकी पूजा भी करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं को परमेश्वर मानने लगते हैं या अपने आप को परमेश्वर मानते हैं। और लेकिन जो एक्चुअल में भगवान है, परमेश्वर है, उनकी पूजा नहीं करते हैं। तो भला ईश्वर माया से कैसे बन मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईश्वर माया से कैसे बन सकते हैं? अगर कोई मतलब व्यक्ति खुद को भगवान कह रहा है और फिर वो माया से बंध रहा है, मायावादी लोगों से संबंध रख रहा है, जो अमीर हैं उनके साथ में उनको उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि ईश्वर अगर वो खुद को कह रहा है तो ईश्वर माया से कैसे बंध सकते हैं? क्योंकि माया तो उनकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए? अज्ञानी समझकर उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है 9, इसके अंदर बता दिया है कि कुछ लोग जो हैं अपने आप को क्या मानते हैं? ईश्वर मानने लगते हैं और अविद्या मतलब अज्ञान के वशीभूत रहते हैं। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो कैसी भी व्याख्या देते हैं, कैसे भी गुरु का चयन करते हैं और क्या करते हैं? वो लोग पथ से भ्रष्ट होते हैं। अगर विद्या ले भी रहे हैं तो वो पथ से भ्रष्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने सांप का, सांप के ऊपर मणि है और लेकिन वो घातक है किससे? जिस पे नहीं है ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि मतलब विद्या मणि को बोला है और सांप बोला है ऐसे लोगों को।
तो यहाँ पे यही बताया है कि ऐसे लोगों का अनुसरण हमें नहीं करना चाहिए। ये भगवान को भगवान समझना चाहिए, अपने आप को भगवान मान के माया में वशीभूत नहीं होना चाहिए। वैसे भी माया भगवान की शक्ति है, भगवान माया से बंध नहीं सकते। हरे कृष्णा।